बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। तो आप परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़े में बरकत और इजाफ़ा अता करे। और आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, वो है पालक दाल। अगेन आज मैं पालक दाल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 किलो पालक ली है। उसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके मैंने धोया और फिर इसको मोटा मोटा काट कर मैंने फिर इसको थोड़ा सा बॉयल किया है। और बॉयल करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की थी, 5 से 6 अदद। और ये सब चीज़ें मैंने ग्राइंड करके रखी हैं। साथ में मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। दाल लिया मैंने हाफ़ प्याली दाल, इसमें मैं ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी। यहाँ पे नमक मिर्चें हैं, मैंने नमक, हल्दी और सूखी मिर्च पाउडर ले लिया है। प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। अब देखें प्याज फ्राई होता है तो फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला जात इसमें शामिल करती हूँ। उसका एक अच्छा सा मसाला तैयार करूँगी। प्याज को मैंने बस इतना ही सोते करना है, इसको मैं ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं दूँगी। बस हल्का से ये देखें फ्राई हो गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको 5 मिनट भूनती हूँ ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें मैं बाकी के मसाला जात हैं वो शामिल करूँगी। यहाँ मैं एक चीज़ भूल गई थी कि खुश्क मेथी जो थी वो भी मैंने शामिल करनी थी, वो भी मैंने नमक मिर्च के पाउडर में शामिल कर दिया है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, मेरा मसाला जो है वो अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हुआ है थोड़ा सा। और अभी ये मसाला भुनेगा तो इसमें भी ये जो है अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके ठंडी से खुशबू आने लग जाएगी। तो ये मैंने नमक मिर्च और खुश्क मेथी भी इसमें शामिल कर दिया। अभी इनको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतनी ही अच्छी चीज़ बनती है हमारी, आप कुछ भी बनाना चाहें तो। अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने टमाटर शामिल नहीं किए हैं, इसलिए कि मैं आज इसमें टमाटर शामिल नहीं करना चाह रही थी। और दूसरे ये कि देखना चाह रही हूँ कि बगैर टमाटर की हमारी ये पालक दाल किस तरीके से बनेगी। मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये देखें। अब मैं इसमें यहाँ पर दाल और पालक दोनों को मैं एक साथ शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी। और मुझे ये पालक का जो पानी, इसमें जो पानी छोड़ देती है ना पालक, ये बिल्कुल खुश्क करना है। हमने गीली पालक नहीं रखनी बल्कि खुश्क रखनी है। और दाल को इतनी देर तक हम इसमें गलाएंगे जब तक कि पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसमें हमारी ये दाल भी गल जाएगी। दाल को अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। अगर दाल हमारी थोड़ी सी सख्त रह जाए या उसमें कच्चापन रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। यहाँ देखिए ये पालक को मैंने अच्छे तरीके से भून कर इसको गला लिया है। दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब ये हमारी जो पालक दाल है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर भी इसका बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ है और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो ये कहना आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए आने वाली वीडियो तक के लिए। और एक और आखिर में अब मैं इसको लाल मिर्चों का भगार दूँगी और ज़ीरे का। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।